सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे अपने घर पे। तो गाइस, आज है ट्यूसडे और आज होगा आपके साथ यहाँ पर मैं करने वाला हूँ WWE रॉ का पूरा रिजल्ट शेयर। सो गाइस, कुछ लोगों को तो पता भी होगा कि अमेरिका में जहाँ पर WWE होती है, रॉ, स्मैकडाउन, NXT के जहाँ शोज़ होते हैं, वहाँ पर कुछ डे नाइट का कुछ अभी सिनेरियो चल रहा है, जो खैर मुझे भी इतना खास नहीं मालूम, जिसके चलते जो रॉ सुबह सुबह हमारे इंडिया के हिसाब से चैनल पर सुबह 5:30 आती थी टीवी चैनल पर, वो अब 6:30 आती है, इसलिए अब थोड़ा टाइम लग जाता है। जो लोग मेरी तरह ही इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठ के चैनल बनाते हैं, उन लोगों के लिए तो और मेरे लिए भी अच्छा है, जिससे मैं थोड़ा ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा और भी काम करने के लिए मिल जाता है, या फिर कभी कभी थोड़ा सोने के लिए मिल जाता है। तो बस ये मैं बताना चाहता था। सो गाइस, आज काफ़ी धमाके हुए रॉ में। अब तो ऐसा हो गया WWE चैम्पियनशिप का सिनेरियो कि दवाई एक है और उसको खाने वाले 5-6 लोग तो हैं ही हैं। तो मतलब बहुत, अब कैसे समझाऊँ मैं आपको, एकदम बहुत बुरे वाला सिनेरियो बन गया ब्रैंडी ऑर्टन के लिए, क्योंकि 3-3 सुपरस्टार्स उनके पीछे पड़े हुए हैं उनके टाइटल के लिए। और आज हमें एक और सुपरस्टार देखने को मिला जो हो गया है सर्वाइवर सीरीज़ की मैच टीम के लिए क्वालिफाई। सो गाइस, बिना किसी देरी के करता हूँ मैं वीडियो स्टार्ट। सो गाइस, आज की जो रॉ की शुरुआत करी थी हमारे चैम्पियन साहब रैंडी ऑर्टन ने, और आते ही अपनी वो तारीफ़ें करने लग गए थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब मेरे को मुझे अब टोटल 8 दिन हो गए हैं आपका WWE चैम्पियन बने हुए। और फिर रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि अब तो मैं बेस्ट बन गया हूँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट बन गया हूँ, क्योंकि अब मैंने सारे लेजेंड्स को ढेर कर दिया है। और रैंडी ऑर्टन ने फिर कहा था कि अब मैं लेजेंड के लिए नहीं, खुद बल्कि एक लेजेंड बन चुका हूँ। तो बस रैंडी ऑर्टन में अपनी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे थे, और तभी वहाँ पर हमें देखने को मिली थी लास्ट वीक की तरह एलेक्सा ब्लिस। जैसे लास्ट वीक रैंडी ऑर्टन और एलेक्सा ब्लिस का मेन इवेंट में सेगमेंट हुआ था, वैसा हमें इस रॉ के ओपनिंग में ही देखने को मिल गया। और गाइज, उसके बाद एलेक्सा ब्लिस वहाँ आती हैं, तो एलेक्सा ब्लिस के हाथ में, दोनों हाथों में पट्टी बंधी होती है, और एक हाथ में लिखा होता है प्ले और एक हाथ की पट्टी में लिखा होता है पेन। सो गाइज, रैंडी ऑर्टन इस चीज़ को समझ नहीं पाते, और फिर रैंडी ऑर्टन एलेक्सा ब्लिस से फिर पूछते हैं कि फील्ड कहाँ है। तो एलेक्सा ब्लिस का जवाब ये होता है कि फील्ड यहीं कहीं है, वो कहीं से भी आ सकते हैं, इसकी गारंटी तो मैं भी नहीं दे सकती। और फिर गाइस, तभी हमें वहाँ फील्ड का जो थीम सॉन्ग है वो देखने को मिलता है, जो वहाँ लाइट्स होती हैं, बत्तियाँ जल बुझती हैं। तो रैंडी ऑर्टन वहाँ थोड़ा सा तो चौंक जाते हैं, और थोड़ा सा उनके चेहरे पर डर हमें देखने को मिलता है साफ, क्योंकि फील्ड के सामने तो गाइस बड़े से बड़े की भी फट जाती है। लेकिन रैंडी ऑर्टन इतने भी डरपोक नहीं जो फील्ड से ही डर जाए। लेकिन गाइस, वहाँ पर फील्ड तो आते नहीं हैं, क्योंकि वो बस एक एलेक्सा ब्लिस की चाल थी रैंडी ऑर्टन को डराने की। और तभी जब रैंडी ऑर्टन आगे पीछे देख रहे होते हैं कि वेयर इज फील्ड, तभी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और रैंडी ऑर्टन को जड़ देते हैं अपनी फिनिशर क्लेमोर किक। तो रैंडी ऑर्टन हो जाते हैं वहाँ पर चारों खाने चित। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर किक मार के वहाँ से जैसे जाने लगते हैं, तभी पीछे ऑडियंस वाली जगह से मिस मॉरिसन भाग के आते हैं, और मिस रिंग में जैसे जाते हैं वो मॉरिसन को कहते हैं जल्दी से रेफरी को बुलाओ, क्योंकि वहाँ पर अपना वो ब्रीफ केस कैशन कराने की पूरी फिराक में होते हैं। और जैसे ड्रू मैकिंटायर अभी बैक से जाने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि रेफरी उनके साइड में से गया है, और तभी वो सीधा फुल स्पीड में रिंग में भागते हैं, और वो वहाँ पर मिज और मॉरिसन को दोनों को धो देते हैं। और वो फिर कहते हैं कि इस बंदे से जो टाइटल है वो तुम नहीं बल्कि मैं लूँगा। तो मिस का यहाँ कैशन अभी फेल नहीं हुआ, उनके पास अभी भी ब्रीफ केस है, क्योंकि बेल वहाँ बजी नहीं थी। लेकिन अगर वहाँ बेल बज जाती तो मिस का एक जो कैशन था वो फेल हो जाता। तो यानी ब्रीफ केस अभी भी मिस के पास मौजूद है, तो कुछ भी हो सकता है। तो काफ़ी अच्छा था ओपनिंग सेगमेंट हमें रॉ से देखने को मिला, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस सिनेरियो से। सो गाइज, इसके बाद हमें देखने को मिलता है अलायस का एक सेगमेंट। जैसे मैंने आपको कल अपनी प्रेडिक्शन और प्रीव्यू वाली वीडियो में बता दिया था कि अलायस और जेफ हार्डी का गिटार होना पोल मैच होगा,
तो वही इनका मैच होता है। और उससे पहले जेफ हार्डी, माफ़ कीजिएगा, अलायंस का अपना गिटार का एक सेगमेंट चलता है जहाँ पर जेफ हार्डी आके इंटरप्ट कर देते हैं और उनका मैच होता है फिर स्टार्ट। मैच इतना अच्छा नहीं था गाइस जितना मैंने सोचा था, काफ़ी स्ट्रेच हो रहा था, काफ़ी बड़ा खिंच गया था मैच। लेकिन गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो जेफ हार्डी है वो टॉप रोप पे जाके गिटार को पोल से कर लेते हैं अनप्लग और वहीं टॉप रोप से जंप मार के अलायंस की पीठ पर दे मारते हैं गिटार और सीधा सीधा वहाँ पर जेफ हार्डी जीत जाते हैं। तो हेल इन अ सेल में जीते अलायंस डिस्क्वालिफिकेशन से और यहाँ आज के मैच में जीता जेफ हार्डी। तो दोनों का पलड़ा भारी है और मैंने भी अपना प्रेडिक्शन दिया था कि जेफ हार्डी लगता है मेरे को जीतेंगे, वही हुआ। तो स्टिपुलेशन है तो अलायंस की, लेकिन विनर थे यहाँ पर जेफ हार्डी, नो डाउट। सो गाइस इसके बाद आता है वुमेन्स टैग टीम चैम्पियनशिप का मैच। काफ़ी बोरिंग सा मैच था, रिजल्ट काफ़ी प्रेडिक्टेबल था, लेकिन फिर भी आपके साथ मुझे इस बारे में गुफ्तगू तो करनी है। हमारी वुमेन्स टैग टीम चैम्पियंस नाया जैक्स और शेना बेजलर के यहाँ टाइटल्स ऑन द लाइन थे अगेंस्ट मैंडी रोज एंड डेना ब्रुक। मैच में काफ़ी इजीली नाया जैक्स और शेना बेजलर अपने टाइटल डिफेंड कर लेती हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये अगर चारों एक ही टीम में है तो अगर इनकी बार बार इसी तरह लड़ाई होती रहेगी तो ये टीम रॉ वुमेंस के लिए तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन्हें टीम वर्क करना चाहिए, ना कि खुद में ही लड़ाई। और जब ये मैच चल रहा होता है तो बीच में लाना भी आ जाती हैं। अब लाना को पता नहीं किसी चीज़ का डर क्यों नहीं है, जबकि उन्हें पता है कि जब भी नाया जैक्स के सामने जाती हैं नाया जैक्स उन्हें पटक के उठा के सीधा अनाउंसर टेबल पर पटकती हैं। बोला बात है, हमें ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ देखने को नहीं मिला था। और टाइटल्स यहाँ पर रिटर्न कर लिए थे जैक्स और बेजलर ने। और नाया जैक्स ने एक और बात भी क्लियर कर दी थी कि लाना की आज मैं इतनी बुरी हालत कर दूँ कि वो इतनी बुरी हालत करूँगी कि वो सर्वाइवर सीरीज़ वाले मैच में कम्पीट ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाना उनके हिसाब से, वैसे हम सबके हिसाब से लाना बहुत वीक सुपरस्टार है। तो अगर वो टीम में रहेंगी तो काफ़ी वीक पॉइंट है। सो गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं रिंग में R-Truth, जिन्हें आज मालूम ही नहीं होता कि उनका मैच किसके साथ है। वो रेफरी को कुछ बॉबी कर रहे होते हैं और जैसे उन्हें पता लगता है कि उनका मैच बॉबी लैशली के साथ होने वाला है, नॉन टाइटल मैच, तभी वहाँ R-Truth के तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और फिर तभी वहाँ बॉबी लैशली आते हैं जो अपना हर्ट लॉक लगाते हैं और ईजिली R-Truth को पिन कर देते हैं और जीत जाते हैं मैच। और तभी वहाँ पर ड्रू गुल्लक आते हैं जो R-Truth का 24/7 टाइटल छीनने की फिराक में होते हैं। और जैसे ड्रू गुल्लक रिंग में आते हैं तभी बॉबी लैशली उन्हें भी हर्ट लॉक लगा देते हैं और उसके बाद ड्रू गुल्लक तो वहाँ ढेर हो जाते हैं और ढेर ड्रू गुल्लक को ही बॉबी लैशली उठाते हैं और R-Truth के ऊपर फेंक देते हैं और ऑटोमेटिकली ड्रू गुल्लक का वहाँ पिन हो जाता है। रेफरी 1 2 3 काउंट कर लेता है और इसी के चलते ड्रू गुल्लक बन गए आज न्यू 24/7 चैम्पियन। तो गैस अब मुझे इतना खैर मज़ा तो आता नहीं है 24/7 चैम्पियनशिप के जितने भी सीन्स होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मसाला तो है ही है जो लोगों को पसंद आता है। हर वीक हमें रॉ में नया कुछ देखने को मिलता है 24/7 चैम्पियनशिप के ऊपर। सो गाइस बस यही कुछ था इसमें। इसके बाद गाइस एक बढ़िया और मस्त सा सेगमेंट आता है जो था एज स्टाइल्स का, हमारे फिनोमिनल एज स्टाइल्स, जो वहाँ पर रिंग में आके कहते हैं कि बिना किसी वजह के लीडर तो मेरे को ही बनना चाहिए टीम रॉ का, मतलब कैप्टन तो मेरे को ही बनाना चाहिए टीम रॉ का, क्योंकि मैं टीम लीड करना अच्छे से जानता हूँ और अगर मैं उस टीम में होऊंगा तो कोई लड़ाइयाँ नहीं होंगी हमारी पूरी टीम में। और तभी वहाँ पर एज स्टाइल्स सबसे पहले बुलाते हैं शेमस को और उसके बाद बुलाते हैं कीथ ली को, उन सुपरस्टार्स को जो क्वालिफाई हो गए हैं सर्वाइवर सीरीज़ के इस शानदार मैच के लिए। और वो उन दोनों से पूछते हैं एज स्टाइल्स कि शेमस कीथ ली का तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा कैप्टन बन सकता हूँ टीम रॉ का। और साफ सी बात है कीथ ली और शेमस साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, कैप्टन तो हम ही बनेंगे। और उसके बाद एज स्टाइल्स कहते हैं कि वैसे मैं सोच रहा हूँ कि किसी और मेंबर की भी हमारी टीम में कमी है, तो भी 2 सुपरस्टार से खाली स्पॉट है, क्या लगता है तुम्हें कौन लेगा। और तभी वहाँ में देखने को मिलते हैं मॉन्स्टर अमंग ऑल द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन, जैसे कि मेरी सर्वाइवर सीरीज़ वाली प्रोडिक्शन वीडियो में भी था कि ब्रॉन भी पक्का आएंगे टीम रॉ में, और वो सही हुई, यानी मेरे प्रोडिक्शंस काफ़ी सही हो रहे हैं। और ब्रॉन आके ही कहते हैं कि मेरे को भी टीम रॉ में आना है।
और मैं बिना टीम में आए बिना नहीं रहूँगा। और तभी कीथ ली उन्हें मना कर देते हैं कि नहीं, तुम टीम में नहीं आ सकते, हमने तो अपने अपने मैच जीते हैं क्वालिफाइंग, तुम्हें भी अपना कोई क्वालिफाइंग मैच जीतना होगा। और तभी ब्रोन कहते हैं कि क्या तुम जानते नहीं हो, तुमने क्या मेरे सर्वाइवर सीरीज़ के रिकॉर्ड नहीं देखे, मैं हर बार धूम मचाता हूँ सर्वाइवर सीरीज़ में और इतने इतने सुपरस्टार्स को मैं एलिमिनेट करता हूँ उस मैच में। और तभी वहाँ पर रिंग में एडम पियर्स आते हैं जो कहते हैं कि मैं जानता तो हूँ ब्रोन काफ़ी अच्छा है इस मैच के लिए, लेकिन उसका कोई ओपोनेंट नहीं मिल रहा। और तभी एजे स्टाइल्स अपना दिमाग चलाते हैं और वो कहते हैं कि क्यों ना ब्रोन स्ट्रोमन कीथ ली और शेमस के साथ एक ट्रिपल थ्रेट मैच लड़े, और अगर ब्रोन जीत जाएगा वो ट्रिपल थ्रेट मैच शेमस और कीथ ली से, तो यहाँ पर ब्रोन को कर लेंगे हम क्वालिफाई। मैच काफ़ी अच्छा था, एकदम पेपर व्यू टाइप मैच था, बड़े इवेंट जैसा। काफ़ी डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिली थी पूरे इस मैच में। एक टाइम तो ऐसा था जब कीथ ली ने शेमस को अपने कंधों पर उठाया हुआ था और ब्रोन स्ट्रोमन ने भाग के जब वो अपनी पूरी ट्रेन चलाते हैं सीधा उन दोनों के ऊपर गिरे और वहाँ पूरे बैरिकेड सब कुछ वहाँ तहस नहस हो गया था, सब कुछ टूट गया था। तो काफ़ी अच्छा सिनेरियो था ये इस ट्रिपल थ्रेट मैच में। और एंड में हमें देखने को मिला था कि ब्रोन स्ट्रोमन कीथ ली को, मतलब उससे पहले गाइस ब्रोन स्ट्रोमन को कीथ ली स्पिरिट बॉम्ब लगाने वाले होते हैं, लेकिन तभी शेमस बीच में अपनी ब्रॉक किक जड़ देते हैं कीथ ली को, और मौका देखते ही जैसे शेमस पीछे मुड़ते हैं ब्रोन स्ट्रोमन लगा देते हैं अपना रनिंग पावर स्लैम और पिन कर देते हैं। और ब्रोन स्ट्रोमन हो गए हैं वो 4th मेंबर जो हो गया है सर्वाइवर सीरीज टीम के लिए ऑफिशियल। तो अब तो गाइज मुझे काफ़ी सॉलिड लग रही है सर्वाइवर सीरीज़ की मेंस टीम। बस बचा हुआ एक स्पॉट है जो मैं आने वाली 2 राउंड में पता लग जाएगा कि उसे कौन हासिल करेगा। तो गाइज मैच के बाद हम देखते हैं कि पहले कीथ ली ब्रोन स्ट्रोमन से हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी दोस्ती अब हो जाएगी सिर्फ इस मैच के लिए, जब तक सर्वाइवर सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शेमस ब्रोन स्ट्रोमन से गले मिलते हैं, लेकिन जैसे ही शेमस दूर हटते हैं गले मिलकर तभी वो दे देते हैं ब्रॉक किक। और जैसे वो ब्रॉक किक देते हैं कीथ ली शेमस को रिंग से बाहर फेंकते हैं। और फिर एजे स्टाइल सोचते हैं मैं भी क्यों ना थोड़ा हाथ साफ कर लूँ, बहती गंगा में हाथ धो लूँ, और एजे स्टाइल्स जो रिंग से बाहर पटक देते हैं कीथ ली को। तो गाइस मुझे सीन समझ नहीं आया कि पहले इतनी अच्छी दोस्ती और फिर एक दूसरे को पटका पटकी, जबकि ये एक ही टीम में होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज़ में। तो ये सीन तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है अभी रॉ के दिमाग में जो ऐसा कर रहे हैं टीम रॉ के साथ। तो गाइस तो मैं आने वाले हफ्ते में पता लग जाएगा कि क्या होना है इस मैच का हाल, लेकिन अभी के सिनेरियो को देखने से ऐसा लग रहा है कि टीम वर्क तो बिल्कुल भी नहीं है इन चारों सुपरस्टार्स में। सो गाइस इसके बाद आता है फायरफ्लाई फन हाउस का एक सेगमेंट जहाँ पर ब्रोन स्ट्रोमन के साथ अब हमें एलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिलती हैं। और ब्रोन स्ट्रोमन वहाँ यही बात, माफ़ कीजिएगा ब्रे वाइट वहाँ यही बात कर रहे होते हैं फायरफ्लाई फन हाउस के सेगमेंट में कि रैंडी ऑर्टन और ब्रे वाइट की पहले बहुत अच्छी राइवलरी थी और वो पूरी वहाँ पर 2016-15 की जो भी फ्यूड थी रैंडी ऑर्टन और ब्रे वाइट की वो दिखाते हैं फायरफ्लाई फन हाउस में। तो गाइस इस समय साफ क्लियर पता लग रहा है कि फील्ड को चाहिए रैंडी ऑर्टन का टाइटल, तो मैं आने वाले हफ्तों में पता लग ही जाएगा। और फिर ब्रे वाइट कहते हैं फायरफ्लाई फन हाउस में कि मेरे को लगता है कि फील्ड अभी भी कुछ नहीं भूला, उसको चाहिए रैंडी ऑर्टन के साथ एक मैच। और गाइस इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि एलेक्सा ब्लिस एकदम जैसे फील्ड का नाम लेते हैं वो एकदम चौंक सी जाती हैं, और जैसे ही अपने मुंह से जीभ अपनी बाहर निकालती हैं तो जैसे मैं देखता हूँ उनकी जीभ इतनी लंबी हो जाती है तो मैं तो थोड़ा डर से ही जाता हूँ। तो वो तो मुझे ही पता है कि ये जीभ तो नकली होगी, लेकिन ये काफ़ी एकदम हॉरर टाइप सा सीन बना दिया था इस सेगमेंट पर, तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया था सेगमेंट में। होप आप सबको मज़े आए हो सेगमेंट में जिसने सुबह उठ के देखा होगा या अभी देख लिया होगा। सो गाइस